तो भाई कभी भी आप इतने अच्छे मत हो जाना किसी चीज में कि लोग आपसे हेट करने लगे, आपके डाउनफॉल का वेट करने लगे कि ये भाई कब हारे और मैं मजे लूं। और ऐसा ही कुछ हाल है अरमान शाहरुखियन के फैंस का। मतलब ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि भाई अरमान शाहरुखियन आएंगे और इस्लाम मखाची बोल रहा हूँ, उससे तो पहले ही हार चुके हैं, इलिया टपोरिया को हरा के चले जाएंगे। एंड आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट अरमान शाहरुखियन। मेरे को जो प्रॉब्लम है वो है उनके फैंस से। इनके फैंस इतने ज्यादा अंधे हैं, इतने ज्यादा बेवड़े हैं कि भाई उनको समझ नहीं आता कि इलिया टपोरिया है कौन। ही इज द गाय जिसको हमेशा डाउट किया जाता है कि ये बंदा क्या उखाड़ लेगा, ये बस बोलता है, ये बकवास करता है, बट जो वो बंदा बोलता है वो हमेशा करता है। जब इलिया टपोरिया की फाइट हो रही थी चार्ल्स ओलिवेरा के साथ, तो भाई मैं लिटरली, मेरे को लगा था मैं रो दूंगा उस समय। मैं नहीं चाहता था ये फाइट हो, क्योंकि भाई मैं बचपन से लगभग मतलब जब से यूएफसी देखना स्टार्ट किया हूं तब से चार्ल्स ओलिवेरा को देखता हुआ आया हूं। एंड आई लाइक दैट गाय टू मच। एंड मैं नहीं चाहता था कि वो बंदा नॉकआउट हो जाए। एंड मेरे को वो पेन जो है, वो दर्द जो है ना भाई, वो सहना पड़ा था उस समय। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, लिटरली रो दिया था उस दिन, मैं लिटरली रो दिया था। अदर देन दैट, अभी जो हमारे हबीब नुरमागोमेडोव है, उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट है स्पोर्ट्स के अंदर। एंड उन्होंने अपना बयान दिया है या फिर स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि जो इलिया टपोरिया, उनके जीतने के चांसेस अरमान शाहरुखियन के अगेंस्ट ओनली 20% है। ब्रो व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपके मुंह से ये सब शब्द सुनना मुझे पसंद नहीं है। आपके एक एक वर्ड को मैं बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेड तरीके से देखता हूँ। आप इलिया टपोरिया को इतना लाइटली क्यों ले रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मे बी ये कोई स्ट्रैटेजी हो कैमरा के आगे बोलने की कि भाई हाँ उल्टा सीधा ऐसा कुछ बोल देते हैं जिससे मोराल डाउन हो, कुछ भी हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलिया टपोरिया को। एंड सबको दिख रहा है भाई, ही इज ऑन अनदर लेवल। उसको लाइट वेट डिवीजन में भी हराने वाला कोई अभी पैदा नहीं हुआ है। लिटरली शायद 1-2 साल में पैदा हो जाए कोई ऐसा नया फाइटर आ जाए जो उनसे भी ज्यादा वेल राउंडेड हो और उनसे भी अच्छी नॉकआउट पावर रखता हो। बट अभी लाइट वेट डिवीजन में नो वन कैन बीट इलिया टपोरिया। और रही बात अरमान शाहरुखियन की, तो अरमान शाहरुखियन का भी स्टेटमेंट आया। पहले तो बहुत रोए, इलिया टपोरिया को डग बताया, पता नहीं क्या क्या किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बंदे ने पूरा एक इवेंट, बड़ा इवेंट बर्बाद कर दिया। डेना व्हाइट का काफी ज्यादा पैसा उसमें लगा हुआ था एंड उसने वो पूरा इवेंट बर्बाद कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम मखाची की, जब इनकी फाइट होने वाली थी अरमान शाहरुखियन के साथ। अरमान शाहरुखियन ने झूठ बोला था कि उनकी बैक में प्रॉब्लम आ गई, जबकि सच्चाई ये है कि ये बंदा वेट नहीं बना पाया था अपना। You know, the guy had the opportunity to fight for a title and didn't make weight. It's just, I mean, you couldn't fuck up anything worse than that. एंड ये बात जब बाद में डेना व्हाइट को पता लगी तो उनको इतना बुरा लगा। एंड भाई पहले से ही मतलब एक फाइट को प्रमोट करने में इतने पैसे लग जाते हैं और आप इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई चीज कैसे कर सकते हो? इतने बड़े हो गए हो आप, इतनी बड़ी मतलब इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? की सजा उनको भोगनी पड़ी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो 1 साल से लगभग जब से उनकी ये फाइट कैंसिल हुई थी इस्लाम मखाची के अगेंस्ट, उसके बाद से वो बंदा बस बोल रहा है कि मुझे टाइटल शॉट चाहिए, टाइटल शॉट चाहिए। अब उसे टाइटल शॉट नहीं मिल रही, उसको पता लग गया कि रोने से टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, उसे फाइट करनी पड़ेगी। एंड उनका जो नया स्टेटमेंट आया उसमें वो ये बोलते दिखाई दे रहे हैं कि वो इस साल फाइट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल इलिया टपोरिया फाइट नहीं करने वाले। तो मे भी उनका कहना है कि वो शायद जस्टिन गेजी या फिर अपने जो पैडी पिंगलेन है उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, या फिर डेना हुकर से भी उनकी फाइट हो सकती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं फैंस का रवैया देख रहा हूँ इलिया टपोरिया के अगेंस्ट, दे आर ऑल डाउटिंग हिम। मतलब उनको ऐसा लगता है कि इलिया टपोरिया के ऊपर अरमान शाहरुखियन जो है एकदम पहाड़ बन के टूट जाएंगे। ब्रदर एक बार जाकर रिकॉर्ड चेक कर लोगे ना इलिया टपोरिया का, पता लग जाएगा कौन कितना ऊपर है, कौन कितने पानी में है। वो बंदा राक्षस है भाई। ही हैज द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। वो बंदा केवल फाइट करने नहीं आता, वो डोमिनेट करने आता है। तुम जाकर उसकी एक फाइट देख लो। 9 फाइट्स हो चुकी है इलिया टपोरिया की, एंड उनमें से उसने 6 फाइट, अराउंड 6 to 7 फाइट्स नॉकआउट में निकाले या फिर सबमिशन में निकाले। एंड इसके जस्ट अपोजिट जो रिकॉर्ड है, क्या बोलते हैं, अरमान शाहरुखियन का है। बंदे के ज्यादातर जो फाइट्स हैं वो डिसीजन तक गए, केवल 3 to 4 फाइट्स जो है उनकी वो नॉकआउट या फिर सबमिशन से निकाला है। तो भाई तुम एक बंदे की पावर और एक बंदे के टैलेंट के ऊपर शक कर रहे हो। जो फैंस है, मैं अरमान शाहरुखियन को कुछ नहीं बोला, ही इज अ वेरी नाइस गाय एंड वेरी हम्बल गाय। आई एम जस्ट टारगेटिंग द अंधा फैन जो अंधों की तरह, गंवार की तरह कुछ भी बोले आ रहे इलिया टपोरिया को। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। ही इज ऑन अ डिफरेंट लेवल, ये समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा तो फिर भाई अभी जब फाइट होगी अरमान शाहरुखियन की, अरमान शाहरुखियन जीत गए पैडी पिंगलेट से, जस्टिन गेजी से या फिर डैन हुकर से। उसके बाद उनकी फाइट होने वाली किससे पता ही है ना, इलिया टपोरिया से। देख लोगे तुम लोग, देख लोगे कि इलिया टपोरिया क्या चीज है एंड किस चीज का बना हुआ है। और जो भी हल्के में ले रहे हो ना, पता लग जाएगा। बोल रहे हैं कि भाई उसकी रेसलिंग उससे ज्यादा अच्छी है। भाई वो बंदा जब 5 साल का था ना इलिया टपोरिया, तब से वो रेसलिंग कर रहा है। देयर इज नो वे ये फाइट क्लोज जा सकती है। बट जो तुम डाउट कर रहे हो बार बार, तुम लोग यहाँ बैठ के, जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं, जो बड़े बड़े चैंपियंस को ऐसे ट्रोल करते हैं, बस चाहते हैं कि भाई कैसे भी इलिया टपोरिया हार जाए
उसका जो एक जीरो है वो चला जाए, इसमें ये लोग खुश हैं। मैंने देखा है जो भी इस्लाम मखाची के फैन होते हैं ना, वो कभी इलिया टपोरिया को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी अलग ही जलती है भाई, पता नहीं क्यों। मैं ना ही इस्लाम मखाची से हेट करता हूं। इस्लाम मखाची इस समय दुनिया का सबसे तगड़ा फाइटर है, वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है मेरे हिसाब से। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इस्लाम मखाची के फैन है वो भी अंधे होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इलिया टपोरिया हार जाए, कैसे भी हार जाए। ये देखने मेरे को मजा आता है कि मतलब तुम जलते रहो तुम कुछ इसका नहीं उखाड़ पा रहे हो भाई। मजा आ गया। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा ऐसा। और तुम लोग क्या ओपिनियन इस टॉपिक के ऊपर कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और फॉलो और सब्सक्राइब जो भी करना है कर दो भाई, अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि मेरे जैसा कंटेंट क्रिएशन इस फील्ड में इंडिया के अंदर कोई भी नहीं कर सकता। लोग बोल रहे हैं कि वो कर रहे हैं, बट नो, मेरा लेवल अलग है, आई कैन टेल यू। एंड जब मैं लाइव स्ट्रीम करने आऊंगा तो भाई अलग ही मजा आएगा। एंड फॉर दैट आई हैव टू हैव सम सब्सक्राइबर्स। तो भाई सपोर्ट करो यार, आगे बहुत मजा आने वाला।